हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का मेरी क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे क्लास 11th की। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 4th क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, नेगेटिव वैल्यू के लिए फाइंड करना है। एक नेगेटिव वैल्यू के लिए मैं आपको करा भी चुकी हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कहा इसमें। आई होप आप लोगों को फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे। 3 ही फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में जो हमें याद करने हैं। उसके अलावा हमें क्वाड्रेंट की नॉलेज और एंगल की नॉलेज होनी चाहिए। 3.1, 3.2, 3.3 अब तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्सरसाइज करके चले हैं, सब में उसकी ज़रूरत पड़ी है। तो चलो करते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्या कहा इसमें, कोसिकेंट x इक्वल्स टू -2। अब हमें सबसे पहले यही देखना है कि 2 वैल्यू कोसिकेंट में कितने पे होती है। वी नो दैट, बताओ कितने पे होती है कोसिकेंट x। कोसिकेंट की वैल्यू 2, ये होती है 30 पे, क्योंकि साइन की वैल्यू 30 पे 1/2 होती है और कोसिकेंट साइन का इन्वर्स होता है। तो -1/2 का भी इन्वर्स हुआ तो 2 आ गया। तो हम लिखेंगे कोसिकेंट 30 का मतलब π/6 कितनी होती है कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2। तो बस यहाँ पे रखनी है हमें। सो कोसिकेंट x इक्वल्स टू, अब ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव को एज इट इज़ रहने दूंगी और 2 की जगह कितना आ गया, कोसिकेंट कोसिकेंट π/6। माइनस तो मैंने पहले ही रख दिया है। अब देखो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। तो वो मैंने कैसे बताया था, नेगेटिव को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हम क्वाड्रेंट में चेक करेंगे। ये एंगल है 0, π/2, पाई 3π/2 एंड ये 2π। अब देखो यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसिकेंट। जो पॉजिटिव होते हैं बस उसको लिख रही हूँ, बाकी आप खुद समझोगे कि जो नहीं लिखे वो नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, टेन और कोट पॉजिटिव और बाकी के सभी नेगेटिव। और यहाँ पर सीकेंट और कोस पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है, इस तरह होता है यहाँ पर। अब देखो हमें कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव दी है। कोसिकेंट जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको नेगेटिव बताया। तो देखो नेगेटिव किस किस में होगा, यहाँ तो पॉजिटिव है, हमें कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ सभी पॉजिटिव है। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पॉजिटिव है, तो इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं। अब बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमें कोसिकेंट चेक करना, और कोसिकेंट हमारा पॉजिटिव है, नहीं इसमें भी नहीं चेक करना। तो कोसिकेंट एक तो नेगेटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है, तो हम इन 2 वैल्यू के लिए करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हमारा कैसे पता चलेगा ये हमारा नेगेटिव है। कोसिकेंट एक्स तो मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ। कोसिकेंट एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, कोसिकेंट। अब इसको मैं नेगेटिव को इग्नोर करने के लिए क्या करूँगी, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है तो पाई में कुछ ऐड हुआ होगा तभी थर्ड में आएगा। तो मैंने लिख दिया पाई प्लस क्या ऐड हुआ है, ये एंगल जो हमने फाइंड किया है, जितने पे वैल्यू होती है 2 π/6 पे, तो पाई प्लस π/6। एंड दूसरा क्या होगा, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चेक करूँ तो कोसिकेंट। अब देखो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अब यहाँ पर है ये एंगल हमारा 2π। 2π में कुछ माइनस करूँगी तो इसी में रह जाएगा। अगर 2π में मैंने कुछ ऐड किया तो वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, हमें इसमें ही रखना है। तो यानी मैं 2π में से माइनस करूँगी, क्या माइनस करूँगी, जो एंगल हमारा आया है π/6। तो यहाँ पर लिखो कोसिकेंट एक्स हमारा किसके इक्वल आ गया, एक तो आया कोसिकेंट 6 1 जा 6 और 1 पाई, 6 और 1 पाई 7π, 7π/6। एंड दूसरा क्या आया, कोसिकेंट 6 2 जो 12, 12 में से 1 गया 11π/6। अब देखो अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, सॉरी शायद दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। अब देखो अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7π/6। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11π/6। ठीक है, ये है हमारा क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसको मैं बोल देती हूँ ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन हमें तो बात जनरल सॉल्यूशन की करनी है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन साइन और कोसिकेंट के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर या तो फंक्शन साइन में हो सॉरी, या फिर फंक्शन कोसिकेंट में हो, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, तो n पाई प्लस -1 की पावर n, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हम यहाँ पे वो रखेंगे जो हमारी फंक्शंस की वैल्यू निकल के आई है। x की वैल्यू मतलब एक बार तो ये आई है, एक बार ये आई है, तो या तो हम 7π/6 को रख सकते हैं या फिर हम 11π/6 को रखेंगे। हम छोटी वाली रख लेते हैं 7π/6। दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।